हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं मुकेश कुमार यादव पैक्स नॉलेज चैनल पर आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में सही समय पर सही जो निर्णय लिया जाता है उसी से ही इंसान की दिशा और दशा दोनों बदलती है। टाइम फ्री और मनी फ्री वो ही इंसान होता है जिसके पास कुछ हो। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। उन राजा महाराजाओं के जो बच्चे होते थे जिन्हें राजकुमार और राजकुमारियां कहा जाता था, तो उनके पास टाइम फ्री होता था। क्यों होता था? क्योंकि उनके पास जो पैसा है, अकूत संपदा है जो उनके पिता ने जोड़ के रखी हुई होती है, और वो उसी के बलबूते पर ऐश और आराम करने के लिए जाया करते थे, मौज मस्ती करने जाया करते थे, घूमने और फिरने जाया करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ही एक छोटी सी दृष्टांत बताता हूं आपको कि एक राजा का लड़का अपने कुछ साथियों को साथ लेकर के और घूमने के लिए निकल गया। घना जंगल था, तेज तूफान आया, बारिश आई, तेज तूफान आया और उसके साथी उससे बिछड़ गए। सभी अलग अलग हो गए, पता ही नहीं चला कौन कहां चला गया। अब घने जंगल के अंदर उसको छिपने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता थी। भाई, इस तूफान से कैसे बचा जाए, किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित करे। तो उस राजकुमार ने, राजा के उस लड़के ने क्या किया कि उसको एक भारी बड़ पीपल का पेड़ दिखाई दिया, बड़ का पेड़ दिखाई दिया, जिसे वट वृक्ष कहते हैं। वट वृक्ष का भारी पेड़ देख करके वो उसकी तरफ गया। वहां जाकर के वो क्या देखता है कि उस कड़कड़ाती हुई बिजली के अंदर, घटा घोट बादलों के घुमार के अंदर, उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर और बंदरिया बैठी हुई थी और भी जानवर उसके ऊपर बैठे हुए थे। वो उस बरगद के तने के पास में बैठ जाता है। अचानक एक घटना घटित होती है। आसमान में आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी बोलती है कि अभी कुछ देर बाद में बिजली कड़केगी। अगर उस कड़कती हुई बिजली के अंदर जो इस सरोवर में कूद जाएगा, इस नदी में जो कूद जाएगा, इस तालाब में जो कूद जाएगा, वो या तो सुंदर स्त्री बन जाएगा या सुंदर पुरुष बन जाएगा। अभी देखते क्या है कि जैसे ही आकाशवाणी बंद हुई और बहुत जोर से बिजली कड़कड़ाहट हुई, आसमान के अंदर बहुत तेज जोर से रोशनी होती है, तो उस डाली पे जो बैठी हुई थी एक बंदरिया उस पानी में कूद गई। तो सब आकाशवाणी जैसे हुई थी, पहले यही सच हुआ करती थी, आकाशवाणी हुआ करती थी। अब तो बहुत सारी आकाशवाणी मोबाइल पे, टीवी पे, फोन पे आती जाती रहती। उस टाइम वही हुआ करती थी। तो जैसे ही वो बंदरिया उस पानी के अंदर कूदी और बाहर निकली, तो एक सुंदर लड़की का रूप लेकर के बाहर निकली। अब राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, वो इस नजारे को देख रहा था। उसने देखा कि यार ये क्या हुआ, ये बाकी लोग क्यों नहीं कूदे। अब उस बंदरिया रूपी उस औरत से पूछता है कि आपने ये क्या किया, आप एकदम से क्यों कूद गई, बाकी और तो कूदे नहीं। तो उस बंदरिया ने जवाब दिया, उस लड़की ने जवाब दिया कि मैंने आकाशवाणी के वो शब्द पहचान लिए। उन्होंने कहा था कि या तो मैं एक सुंदर स्त्री बनूंगी या सुंदर पुरुष बनूंगी। बंदरिया तो मैं हब भी हूं, बिगड़ना क्या था मेरा, सिर्फ निर्णय ही तो लेना था। ठीक इसी तरह उन्होंने उनसे पूछा, बाकी जो बच गए, तो वो कहने लगे यार हम देख रहे थे कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। भैया देखने के चक्कर में वो तो बैठे रह गए। अब दोबारा आकाशवाणी होनी नहीं, पता नहीं कब होगी कि नहीं होगी, और फिर से उस तालाब में कूदने के लिए आप इंतजार करते रहो। दोस्तों, ये पूरा दृष्टांत सुनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन में हर एक उस क्षण को उपयोगी तरीके से जियो, उसका बिल्कुल सही निर्णय लीजिए। जब वक्त आता है निर्णय लेने का, तो आप किसी के दबाव में मत आइए, किसी के प्रेशर में मत आइए, किसी के कहने सुनने से कौन क्या कहेगा, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की सभी भावनाओं से आप बाहर निकल जाइए। आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने विवेक से लेना है, अपने मन से लेना है, अपने मस्तिष्क से लेना है। जो भी करना है आपको अपनी मर्जी से करना है, जो आपको सही लगे, अच्छा लगे वो। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और जाते जाते आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जिन भाइयों ने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।